दोस्तों, आप सभी का आज का जो पेपर हुआ है भौतिक शास्त्र का, यानी कि आपका जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स के पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने बताया था दोस्तों, वो 101% इस पेपर में बना हुआ है। यानी कि हमारे द्वारा जो नोट्स जो आपको प्रोवाइड कराए गए थे, उनमें से क्वेश्चन आए हैं। बाकी आपके ऑल सब्जेक्ट के नोट्स हम ऐप पर दे रहे हैं, तो उसमें आप ज़रूर पढ़कर जाइए। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें शामिल करे हैं। आज आपको इस फिजिक्स के संपूर्ण सॉल्यूशन को मैं बता रहा हूँ। मैच कर लीजिएगा किसने क्या लिखा है, किसका कितना सही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना यदि आपको नोट्स चाहिए तो। चलिए, आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार होता है। इसमें आपको शून्य लिखना है, यानी कि शून्य लिखना था। जिसने भी शून्य लिखा है सबका बिल्कुल सही है। ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये देखिएगा। पृथ्वी का मानक विभव है। तो पृथ्वी का जो मानक विभव है, इसमें आप सभी को शून्य लिखना था। ये भी आपका शून्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले और दूसरे दोनों में शून्य आता। अगला है अवरक्त तरंगों की तरंग धैर्य परास है। दोस्तों, इसमें आपको लिखना था और वो हो जाएगा 700 nm से 1 mm तक। ये आपका सही था। यदि आपतन कोण का मान किसी तल के लिए 60 डिग्री है, तब उस तल पर परावर्तन कोण होगा। यानी कि इसमें परावर्तन कोण भी 60 डिग्री आपका आंसर कर देना रहेगा। ऑप्शन नंबर 4, परावर्तन कोण भी कितना, 60 डिग्री आपका आंसर था। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इसमें आपको लिखना है ऑप्शन नंबर 3 वाला 1.76 इंटू 1011 kg आपका आंसर हो जाएगा। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई होती है। दोस्तों, एफ वाले में आप लोगों को बताना था सेकेंड। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ अगला क्वेश्चन आपका, जिसमें आपने क्या करा है वो भी आप देख लीजिएगा सभी बच्चे। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व राशि है। तो इसमें आपको लिखना था, घनत्व एक सदिश राशि है। सदिश आपको इसमें आंसर लिखना था। जिसने सदिश लिखा है, सदिश सभी का सही आंसर हो जाएगा। जल शोधक किरणों के लैंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने में होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना था, इसमें आप लोगों को याद रखना था पराबैंगनी किरणें, यानी कि अल्ट्रा वायलेट यूवी किरणें लिखना था इसमें। ठीक है, मतलब पराबैंगनी हिंदी में इसको बोला जाता है। पराबैंगनी आपका इसमें करेक्ट। अगला, एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ साथ यादृच्छिकतः बदलता रहता है, यद्यपि यह सदैव तरंग संचरण की दिशा के रहता है। तो इसमें आप लोगों को करेक्ट आंसर लिखना था सदैव लंबवत, मतलब कि आपको यहाँ पर लंबवत लिखना रहता है। लंबवत जिसने लिखा है सबका सही है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है। तो विराम द्रव्यमान शून्य होता है फोटॉन का। प्लांक नियतांक का मान होता है। तो इसमें 6.63 आप लोगों को पर टाइम्स लिखना था। इसमें आप लोगों को ऐसा कंप्लीट 6.63 टाइम्स, ठीक है, 10, और इसके बाद कोष्टक -34 कोष्टक बंद कर देना था। उसके बाद JS लिख देना था। जर्मेनियम डायोड के लिए दहली वोल्टता लगभग होती है 0.3 होती है। ये भी इसमें आपको इसमें 0.3 लिखना था। जिसने लिखा है सबका ये 0.3 सही है, यहाँ 0.3 आता। ठीक है। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए वाले में। देखिए, पहला दिया है गुणवत्ता कारक, तो ये वाला सत्य आपको इसमें लिखना था। जिसने सही लिखा है सबका सही है। विवर्तन की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, इसमें भी आपको सत्य लिखना था। नेक्स्ट है, उपयुक्त तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा दी जा सकती है जिससे कि वे धातु से बाहर आ सके। तो ये भी इसे सही के रूप में बताना था। यहाँ पर नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, क्षय में निम्न ऊर्जा फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। जो गामा क्षय होता है ना, तो इसमें ये असत्य लिखना है आप लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट, अर्धचालकों का तापमान बढ़ाने से उसकी चालकता कम हो जाती है।
तो ये इसमें असत्य लिखना था, चालकता कम नहीं होती है, इसमें आपको असत्य करना था करेक्ट। इसके बाद में जोड़ी मिलाइए वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका, और पूरी जोड़ी में बता रहा हूँ, सही तरीके से आप मैच करेंगे। नेक्स्ट पेपर्स की अपडेट यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट मैं यहाँ पर आपको ला कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। विद्युत प्लक्स के आगे आपको लिखना था वोल्ट, कहाँ गया वोल्ट मीटर, यहाँ पर वोल्ट मीटर दिया गया है, इसमें आपको वोल्ट मीटर लिखना था इसे यहाँ पर, ठीक है। विभव प्रवणता, इसमें भी वोल्ट पर टाइम्स लिखना था, इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ। 5वां वाला वोल्ट इंटू मीटर -1। चुंबकीय प्लक्स जो दिया है इसमें वोल्ट सेकेंड लिखना था, ठीक है, वोल्ट इंटू सेकेंड। और गतिक विभव में आपको वोल्ट लिखना था लास्ट वाले में, सब में इन्होंने वोल्ट वोल्ट दे दिया, एक भी ऐसा नहीं रहा जिसमें वोल्ट नहीं दिया। क्या मतलब जोड़ी बनाई उन्होंने। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर जाना रहता, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट था। परिनालिका के किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, इसमें ऑप्शन नंबर 3 पर जाना था, ये ऑप्शन नंबर 3 आपको लिखना था। यहाँ भी वोल्ट पर वोल्ट इंटू सेकेंड दे दिया, वोल्ट इंटू मीटर दे दिया, वोल्ट इंटू मीटर -1 दे दिया, यहाँ वोल्ट दे दिया, सब जगह वोल्ट दिया है। जिसने बनाया है बहुत आलसी व्यक्ति था ये, ठीक है, सभी जगह वोल्ट ही वोल्ट कर दिया है। ये नहीं कि पूरी किताब में से अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार की जोड़ी उठा उठा कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में ओम का नियम लिखिए। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, करेक्ट आंसर में आपको लिखना था ओम का नियम, ठीक है। इसके बाद चुंबकशीलता का विमित सूत्र आपको इसमें बताना था। चुंबक जो शीलता है उसका विमित सूत्र आपको करेक्ट आंसर लिखना था। देखिए मैं बता देता हूँ इसको, कोष्ठक में आपको बताना है, ऐसे जो मैं बता रहा हूँ ऐसे बताने देना था सभी बच्चों को। और करेक्ट आंसर जो है जितने बच्चे सीखते हैं ना वो तो आगे बढ़ते ही हैं, और बाकी जो आलसी रहते हैं वो तो कुछ सीखने की उनकी ललक भी नहीं रहती है। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र लिखना था, इसमें आप लोगों को एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र बताना था। प्रकाश के अपवर्तन घटना में उसका कौन सा गुण अपवर्तित रहता है। तो दोस्तों ये आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ये जो फ्रीक्वेंसी रहती है ना वो, तो इसमें आवृत्ति लिखना था आपको, आवृत्ति करेक्ट होता है इसका। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं। तो ये होल्स जो है ना, होल्स वो होते हैं, इसमें आपको होल्स करेक्ट आंसर लिखना था, होल्स, ठीक है, ये आपका इसमें आंसर होता। तो इस तरीके से फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स आपको बताए थे, उनमें से बहुत सारे बने हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि 100% के 100% ही वैसे वैसे छप जाता है, इंपॉर्टेंट बताते हैं उसमें से बहुत सारा आता है, 80% आ जाए, कभी कभी 50% आ जाए ऐसे। तो देखना जरूर चाहिए, सभी बच्चों को सीखना चाहिए।